प्रकृति जब झाड़ू लगाएगी तो बच्चों की अवस्था कैसी होनी चाहिए? तो बोला आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है, खूब सफाई करो। लंबा लंबा झाड़ू दिया है। झाड़ू क्या किया जाता है? झाड़ू से क्या साफ किया जाता है? कचरा। जो कचड़पट्टी आत्माएं हैं, निगेटिव त्याग ही नहीं सकती, विकृत कर्म त्याग ही नहीं सकती। तो लंबा लंबा झाड़ू दिया है, उसको साफ करो। ये डायरेक्शन किसका है? और झाड़ू किसने हाथ में दिया है? झाड़ू देने के निमित्त तो कौन बने हैं? एडवांस नॉलेज की पार्टी जो है, उसने ही मजबूर कर दिया प्रकृति को हाथ में झाड़ू लेने के लिए। बल्कि यूं कहें कि उन्होंने ही झाड़ू हाथ में दे दिया। किसको हाथ में? प्रकृति के हाथ में झाड़ू दे दिया। साफ करो। तो घबराते क्यों हो इस बात से? हैं? अरे ये सब साफ हो जाएंगे क्या? आपके आर्डर से वो सफाई करेगी। क्या कहा? ऐसे नहीं करेगी। आपने ही झाड़ू दिया है। तो झाड़ू लगाने वाला कब झाड़ू लगाता है घर में? तो आर्डर किया जाता है तो झाड़ू। तो आपके आर्डर से ही वो सफाई कराएगी। क्या करेगी? नहीं कराएगी। तो आप क्यों हलचल में आते हो? इसका मतलब आते हो। ये प्रेजेंट टेंस में बोला कि पास्ट में बोला कि फ्यूचर के लिए बोला है? यानी अभी प्रेजेंट में ऐसा वाकया कहीं हुआ है कि प्रकृति ने झाड़ू लगाना शुरू किया भी है। और जब झाड़ू लगा है तो कोई बच्चे हलचल में आए हैं। आपने ही तो आर्डर दिया है। तो अचल अडोल मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। क्या कहा? प्रकृति का हलचल में आना और प्रकृतिपति अटल हो जाना। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग जो होंगे वो हलचल में आएंगे। क्या कहा? जिनके साधारण पार्ट बनने वाले होंगे वो आत्माएं हलचल में आ जाएंगी, वो घबराएंगे। जो अलौकिक मास्टर सशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। जो विश्व कल्याण के कार्य पहले भी करते थे, अब और तीव्र गति से करने लग पड़ेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा। किस कार्य में बिजी रहेंगे? विश्व कल्याण के कार्य में साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों हुआ और क्या हुआ, इसमें बुद्धि को बिजी भरा हुआ नहीं रखना, एकदम खाली रखना। जो हुआ
ड्रामा कल्याणकारी है और कल्याणकारी हुआ। एक बाप और मैं तो समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, बाप के टीवी व जो भी साधन निकले हैं वो नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। इन बच्चों को, जो शालिग्राम बच्चे हैं उनको क्लियर कैच होगा। ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। क्या कहा? अगर इन साधनों को आधार बना लिया तो जो मनसा का पावरफुल आधार बनना चाहिए वो कच्चा बन जाएगा। साधन स्वतः मिल जाए तो यूजबल करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। क्या करें? हमें तो संदेश ही नहीं मिला। साइंस के साधन कभी कभी होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे क्या? इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति में होंगे, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। कौन सा साधन? साइलेंस का साधन। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। क्या हुआ, क्यों हुआ, इसमें नहीं जाना। समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। इसका आवाहन कर रहे हैं, गोल्डन एज का आवाहन कर रहे हैं। तो गोल्डन एज में ये सफाई चाहिए ना, कि कचरा भी वहां रहेगा। तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी।